अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल बी फाइन। इन विच आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है MTH 642 का उसकी प्रिपरेशन करेंगे या साथ में करंट पेपर भी देखेंगे। ऑब्जेक्टिव इन विच डायरेक्शन द प्रेशर विल नॉट चेंज इफ़ द फ्लूइड एट रेस्ट। तो इसकी डायरेक्शन जो होती है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होती है। उसके बाद नेक्स्ट है कि बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स। बाय डेफिनेशन द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल इज़ द टाइम डेरिवेटिव होता है इसका फ्लूइड वेलोसिटी का। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन कम्स इनटू एक्ट ड्यू टू डैश बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड। तो वो पूछ रहे हैं कि लिक्विड में किस वजह से मॉलिक्यूल जो होते हैं एक्ट करते हैं, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से करते हैं। तो इसका नेक्स्ट है कि मोनोमीटर जो होता है वो इस डिवाइस है, ये यूज़ होता है टू मेजर करने के लिए प्रेशर डिफरेंस को, और इसका सब्जेक्टिव में डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। इफ़ a normal of 1 Newton is exerted by the fluid per unit area, then the pressure will be, प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, will be equal to 1 पास्कल होता है। और नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लोकल एक्सेलरेशन, पार्शियल v और पार्शियल t, और इसकी भी डेफिनेशन पूछ सकते हैं सब्जेक्टिव में। नेक्स्ट है बैरोमीटर। बैरोमीटर ये भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। बैरोमीटर इज द डिवाइस होती है यूज होती है टू मेजर करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट है कि द अडक्टिव एक्सेलरेशन इज गिवन बाय v इंटू नेपला इंटू v वेक्टर। नेक्स्ट है कि एट विच वर्टिकल डिस्टेंस द प्रेशर इज द फ्लूइड विल बी मैक्सिमम विल अज्यूमिंग द फ्लूइड इज एट रेस्ट। जब फ्लूइड एट रेस्ट में होगा तो वो कब मैक्सिमम होगा, जब उसका 9m, तो उसकी वर्टिकल डिस्टेंस जो मैक्सिमम होता है वो क्या होता है, 9m होता है। नेक्स्ट है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स इज गिवन बाय अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं वेलोसिटी का टाइम के लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसके बाद द प्रेशर अप्लाइड होता है टू द कन्फाइंड फ्लूइड इंक्रीज द प्रेशर थ्रू बाय सेम अमाउंट। दिस लॉ इज नाउ, ये जो लॉ होता है क्या जाना जाता है, पास्कल लॉ जाना है, जाना जाता है, जिसमें फ्लूइड में इंक्रीज होता है और प्रेशर जो होता है थ्रू आउट सेम अमाउंट होती है, जबकि प्रेशर की सेम अमाउंट होती है। तो ये पास्कल लॉ की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है कि न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाइड होता है फ्लूइड पार्टिकल इज गिवन हैज, जो एफ पार्टिकल इज, हम जानते हैं ना न्यूटन सेकंड लॉ इक्वल होता है फोर्स इज इक्वल टू एम में, तो साथ में यहाँ पे पार्टिकल्स है तो पार्टिकल्स भी लगा देंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल एक्सेलरेशन, ये रिपीट हो गया, पार्शियल वी और पार्शियल टी, और ये भी रिपीटेड है। नेक्स्ट है द थ्री टर्म एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल, लोकल एक्सेलरेशन एंड अडक्टिव एक्सेलरेशन कैन बी रिलेटेड हैज़, ये आपस में किस तरह से रिलेट है। तो उन्होंने बताया हुआ है कि एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स इक्वल होता है लोकल एक्सेलरेशन प्लस एडवेक्टिव एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन इज डिफाइंड हैज़ फोर्स पर यूनिट एरिया। सरफेस जो होता है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। टेंशन इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ, बाय मिस्टेक ये निकल गया मुझसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टोटल डेरिवेटिव ऑपरेटर, तो डेरिवेटिव ऑपरेटर को हम डी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट वहीं आ गया बैरोमीटर वाला। अडैप्टिव एक्सेलरेशन इज गिवन बाय v इंटू डेल वेक्टर इंटू वी वेक्टर, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इफ़ द नॉर्मल सरफेस ऑफ द न्यूटन एक्सर्टिव फ्लूइड, ये भी पहले हो चुका है, 1 पास्कल, ये भी रिपीटेड है। अच्छा, लोकल एक्सेलरेशन विल भी जीरो होता है फॉर स्टेडी फ्लो। उन्होंने बताया है कि लोकल एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, स्टेडी फ्लो में वो जीरो होता है, जबकि अनस्टेडी फ्लो में जीरो नहीं होता। अच्छा, नेक्स्ट है एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल इज गिवन बाय, वो उसका ये हम पहले देख चुके हैं, इसका डी करेक्ट है, अल्फा इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नेक्स्ट है मोनोमीटर इस डिवाइस यूज़ होती है टू मेजर करने के, मोनोमीटर यूज़ होती है प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने के लिए, जबकि बैरोमीटर जो होती है वो यूज़ होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। द अडक्टिव एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, ये हम कर चुकी हैं। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन कम्स इनटू एक्ट ड्यू टू, किस वजह से, अट्रैक्टिव फोर्स से, ये रिपीटेड है। उसके बाद नेक्स्ट ये भी हो चुका है।
उसके बाद पास्कल लॉ ये भी हो चुका है। उसके बाद मैथ बाय न्यूटन सेकंड लॉ द नेट फोर्स एक्टिंग करती है ऑन द फ्लूइड पार्टिकल इज गिवन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स। ये किसका प्रोडक्ट होता है? न्यूटन सेकंड लॉ जो होता है हमें पता है मैथ और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है, यानी फोर्स इज इक्वल टू एम ए। बिना हम जानते हैं ना। बाय डेफिनेशन द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स इज द टाइम डेरिवेटिव ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव होता है। उन्होंने क्या किया कि एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स हमें पता है कि वो फ्लूइड वेलोसिटी का डेरिवेटिव होता है। वेलोसिटी का डेरिवेटिव होता है ना, एक्सेलरेशन जो होता है वो इक्वल होता है। उसके बाद और हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव वो कुछ और हैं, वो कुछ और देख लेते हैं। ये है कि द सब्सटेंस इन द लिक्विड और गैस फेज इज रेफर्ड हैज, वो किसको रेफर करता है? फ्लूइड को। नेक्स्ट है कि the mathematical form of the fluid particles velocity and density rho is the unsteady flow होता है is जिसमें पार्शियल v और पार्शियल t नॉट इक्वल टू जीरो और पार्शियल रो और पार्शियल t जो होगा वो भी क्या होगा? नॉट इक्वल टू जीरो होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि इफ़ देयर इज़ नो चेंज एट अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन फ्लो इज़ द टर्मिड हैज़ स्टेडी फ्लो। तो ये क्या है? जब कोई चेंज ना हो रही तो स्टेडी फ्लो होता है, जब चेंज हो रही नो चेंज कोई तब्दीली नहीं आ रही होती तो तब स्टेडी फ्लो होता है, जब चेंज आ रही होती है तो वो अनस्टेडी होता है। उसके बाद है वेलोसिटी विस्कोसिटी इज कास्ड बाय, वो किसका सबब बनती है? ये तमाम इसके करेक्ट हैं, देख लें। इसके बाद है कि फर्स्ट लॉ ऑफ द लो विस्कोसिटी फ्लूइड एट हाई वेलोसिटी इस टिपिकली क्या होती है? टर्बुलेंट होती है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मे नॉट हैव अ फ्री स्पेस सरफेस, कौन सी फ्री सरफेस नहीं है, नहीं हो सकती? एक ओपन कंटेनर जो फील्ड होता है हाइड्रोजन गैस पर। नेक्स्ट है कि इफ़ एन इन एन स्टेडी फ्लो द फ्लूइड प्रॉपर्टीज दैट एट एनी फिक्स्ड पॉइंट, तो इसमें रिमेन जो स्टेडी फ्लो में फ्लूइड प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती है? रिमेन कांस्टेंट होती हैं किसी भी फिक्स पॉइंट पर। फ्लूइड फ्लो करता है बिटवीन टू पैरेलल प्लेट, एज्यूम दैट द लोअर प्लेट इज एट रेस्ट व्हाइल अपर one is moving with the constant velocity v, the velocity v the fluid is contain जीरो, तो वो क्या होती है? जीरो पे कंटेन होगी, इसका करेक्ट आंसर जीरो है। उसके बाद नेक्स्ट है कि द डिवॉल्पिंग वेलोसिटी प्रोफाइल v इंटू आर कॉमन सी रिप्रेजेंट करता है टू डिमेंशनल फ्लो। अगर यहाँ पे सिर्फ r होता तो वन डिमेंशन होता, इनमें से दोनों में से एक होता तो वन डिमेंशन होता, अब दो हैं तो टू डिमेंशन फ्लो होगा। टू डिमेंशन फ्लो ये रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है फॉर फ्लूइड एट रेस्ट द शेयर स्ट्रेस इज, क्या होता है? जब फ्लूइड एट रेस्ट में हो तो शेयर स्ट्रेस जो होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। पार्शियल v इज इक्वल टू यू वी ओमेगा विच वन इज नॉट रिलेटेड टू द लीनियर स्ट्रेन रेट, से कौन सी चीज़ रिलेटेड नहीं है? क्योंकि यू वी या डब्ल्यू क्लास से आएगा ना डेरिवेटिव जब लेंगे, तो पार्शियल यू और पार्शियल टी से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट है विच वन इज द इक्वेशंस ऑफ द स्ट्रीम लाइन इन टू डिमेंशनल फ्लो v इज इक्वल टू यू आई यूनिट वेक्टर वी जे यूनिट वेक्टर जमा ओमेगा के यूनिट वेक्टर इज डी एक्स आवर यू डी वाई आवर वी। अगर टू डिमेंशन लेंगे तो यू और वी के लिए यहाँ पे ले लिया। नेक्स्ट है कि v वेक्टर इज इक्वल टू u v w विच ऑफ दिस वन इज नॉट द रिलेशन ऑफ शेयर स्ट्रेस स्ट्रेन रेट, तो वन और टू पार्शियल u और पार्शियल x प्लस पार्शियल w और पार्शियल z। अब यहाँ पे फिर आ गया कौन सा डिफरेंस? यहाँ पे पूछा था नॉट रिलेशन ऑफ द शेयर स्ट्रेन रेट, और यहाँ पे उन्होंने पूछ लिया कि कौन सा शेयर स्ट्रेन रेट है, तो पार्शियल u और पार्शियल y माइनस पार्शियल v और पार्शियल x वाला जो है ये क्या होगा? शेयर स्ट्रेन रेट है, इसका करेक्ट आंसर होगा। इनमें डिफरेंस देख लें। वायर v वेक्टर इज इक्वल टू u
ये वही हो गया। अच्छा नेक्स्ट है कि बाय डेफिनेशन द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल इज द टाइम डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव होता है, फ्लूइड वेलोसिटी का। विच वन इज द इक्वेशन ऑफ द फेथ लाइंस तो dx over u is equal to dy over v। ऑल ऑफ दीज अब सारे रिपीट हो रहे हैं। अब करंट पेपर्स वाले एमसीक्यूज देख लेते हैं। अच्छा द टर्म, इसका रिजल्ट थोड़ा ख़राब है लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, देख लें। द टर्म रो वी का स्क्वायर आवर 2 इज़ द बर्नौली इक्वेशन इज नेम्ड हैज़, जिसका नाम क्या होता है, डायनामिक प्रेशर होता है। ये काफ़ी अच्छा। फ्लो इन विच द फ्लूइड वेरिएबल्स रिमेन कांस्टेंट टाइम इज कॉल्ड, वो टाइम क्लास जो कांस्टेंट होता है वो स्टेडी फ्लो कहलाता है। बाय द पास्कल लॉ द प्रेशर अप्लाइड टू द कन्फाइंड फ्लूइड इंक्रीज द प्रेशर। उसके बाद है बाय द पास्कल लॉ द प्रेशर अप्लाइड टू द कन्फाइंड फ्लूइड इन द प्रेशर, तो इसका आंसर जो है थ्रू आउट बाय द सेम अमाउंट होती है। फ्लॉर्स ये काफ़ी है। इन फ्लूइड स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल होता है, किसके स्ट्रेन रेट के प्रोपोर्शनल होता है, ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव। द गैस फ्लो हैज़ अ assumed be the compressible of match number होगा जब लेस देन 0.3 होता है, देख लें ध्यान से। और नेक्स्ट है कि द फुली डिवॉल्व फ्लो इज़ द सर्कुलर पाइप द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है वो सिलेंड्रिकल जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो फुली डिवॉल्व फ्लो इन द सर्कुलर पाइप इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है वो वन डायमेंशनल होता है। नेक्स्ट है कि फिजिकल क्वांटिटी कैन बी करेक्टराइज बाय डायमेंशन से करेक्टराइज की जाती है। नेक्स्ट है कि लिक्विड कहता है सेट टू बी वेट सरफेस व्हेन कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है 5 लेस देन 90 होगा तो वेट सरफेस होगा, और जब 5 ग्रेटर देन 90 होता है तो उस वक्त नॉट वेट सरफेस के लिए। नेक्स्ट है कि एक लिक्विड इज सेट टू बी द वेट सरफेस, ये वहीं आ गया कि 5 लेस देन 90। उसके बाद एनी फिजिकल ये रिपीट हो रहे हैं अब डिमेंशंस। फिजिकल क्वांटिटी जो होती है कैन बी करेक्टराइज डिमेंशंस। उसके बाद है कि न्यूमेरिकल फॉर वायलेशन यूजफुल ऑफ फिजिकल एक्सपेरिमेंट इज आल्सो, ये क्या कहलाती है, न्यूमेरिकल सोल्यूशन होता है ये। उसके बाद द रेनॉल्ड ट्रांसपेरेंट थ्योरम जो प्रोवाइड करता है बिटवीन द सिस्टम्स एंड अप्रोचेस कंट्रोल वॉल्यूम। बर्नौली इक्वेशन जो होती है इस वैलिड होती है तो रीजन ऑफ स्टेडी और इनकम्प्रेसिबल फ्लो।